नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पे जहां पर आप स्टॉक मार्केट बेसिक टू एडवांस सीख रहे हो। इस चैनल पर आपको बेसिक टू एडवांस की सीरीज चल रही है। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर करना। अब तक हमने टेक्निकल एनालिसिस में मार्केट का ट्रेंड क्या होता है, जैसे कि मार्केट कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा, ये हमने सीखा। उसके बाद हमने देखा कि मार्केट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, मतलब मार्केट अगर एक लेवल पर रुक रही है तो उसके बाद मार्केट कैसे ऊपर जा सकता है, या एक रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ पे से मार्केट कैसे नीचे आएगा, ये हमने देखा। और पिछले वाली वीडियो में हमने देखा कि मार्केट की ट्रेंड लाइन का सहारा लेके मार्केट किस तरह से ऊपर जाता है। तो अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखा हो तो वीडियोस को जरूर देखें। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर करना। आज का हमारा टॉपिक है कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, कैंडलस्टिक क्या है पहले हम वो जान लेते हैं। जैसे कि हम एक दूसरे से बात करते हैं तो क्या करते हैं, हम एक दूसरे से लैंग्वेज में बात करते हैं। जैसे कि हिंदी हो गई, मराठी हो गई, गुजराती हो गई, राजस्थान हो गई, ये हमारे बोलने की भाषा है। उसी तरह स्टॉक मार्केट में अगर आपको काम करना है तो कैंडलस्टिक स्टॉक मार्केट की एक भाषा है। ठीक है, ये कैंडलस्टिक ही हमें बताता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या मार्केट नीचे जाने वाला है। ठीक है, तो ये कैंडलस्टिक हमें जानना बहुत जरूरी है। कैंडलस्टिक क्या होता है ये पढ़ना हमें बहुत जरूरी है। तो आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। आपने ये वीडियो पूरा देखा तो इसके बाद आपको और कोई वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी सिर्फ कैंडलस्टिक के ऊपर। तो वीडियो को जरूर पूरी देखें और अच्छे से देखें। तो शुरू करते हैं। कैंडल क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मार्केट में दो दो तरह के टेक कैंडल्स होते हैं। एक होता है बियरिश कैंडल, सॉरी बुलिश कैंडल होता है जो मार्केट को ऊपर ले जाता है, और एक होता है बियरिश कैंडल होता है जो मार्केट को नीचे ले जाता है। ठीक है, ये बुलिश कैंडल मतलब क्या होता है, जैसे कि बायर्स होते हैं जहाँ पे वो मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं, और बियरिश कैंडल मतलब रेड कलर का होता है जो मार्केट को नीचे ले जाना चाहता है, वो बियरिश कैंडल होते हैं। अब ये कैंडल बनता कैसे है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, पहले हम देखते हैं बुलिश कैंडल मतलब ग्रीन कैंडल। कैंडल के दो प्रकार होते हैं, कलर्स होते हैं, जैसे कि एक होता है ग्रीन कलर और दूसरा होता है रेड कलर। ठीक है, ग्रीन मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, रेड मतलब मार्केट नीचे जाएगा। अब ये किस तरह से काम करता है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, मार्केट का ओपनिंग होता है, क्लोजिंग होता है, और हाई पॉइंट होता है और लो पॉइंट होता है। ठीक है, अभी जो बीच में है, जैसे कि ये जो बीच का पार्ट है इसको हम बॉडी कहते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं बॉडी कहते हैं, मेन बॉडी कहते हैं इसको। ठीक है, और जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो छोटा सा पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम विक कहते हैं। ठीक है, या फिर कोई लोग इसको शैडो भी कहते हैं। ठीक, जैसे कि ऊपर है सेम उसी तरह नीचे भी है। जो ऊपर है उसको अपर विक कहते हैं, और जो नीचे है उसको लोअर विक कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट के बाद क्या है, जैसे कि जो बीच में पार्ट है उसको क्या कहते हैं, हम बॉडी कहते हैं। जैसे कि रेड कैंडल अगर देखेंगे तो ये बीच में का पार्ट होता है बॉडी होता है, और जो उसको ऊपर जो वीक होती है जैसे कि शैडो होती है वो सॉरी डंडी होती है उसको हम वीक कहते हैं। ठीक है, अब ये कैंडल किस तरह से काम करते हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई कैंडल अगर ओपन हो रही है, मान लीजिए ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल का मतलब क्या है कि मार्केट को वो ऊपर ले जाना चाहता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, जब मार्केट ऊपर जाता है तो उसका वो होता है ओपनिंग पॉइंट होता है। जैसे कि जो कैंडल है वो ओपन होती है, ओपन होती है मतलब ये इसका पॉइंट हो ओपन हुआ। ओपन हो जाने के बाद अगर मार्केट ऊपर से सॉरी नीचे से ऊपर जा रही है, ठीक है, तो सबसे पहले वो लोअर पॉइंट लगाएंगी। पहले मैं सब नोट करके देता हूँ आपको। जैसे कि लो पॉइंट हो गया, उसके बाद क्या हुआ, ये हो गया इसका लो पॉइंट। ठीक है, उसके बाद हो गया क्लोज। ठीक है, ये इसका हो गया क्लोजिंग पॉइंट, और ये हो गया एक लास्ट का हाई पॉइंट। ठीक है, मैं सेम उसी तरह जो बियरिश कैंडल है उसको भी मार्क करके लेता हूँ।
तो दोस्तों ग्रीन कैंडल क्या होता है? ग्रीन कैंडल क्या होता है कि ग्रीन कैंडल यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है। ओपन होने के बाद क्या होता है, सबसे पहले मार्केट यहाँ पे नीचे आ गया। नीचे आने के बाद क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ पे एक लो पॉइंट लगाया। मान लीजिए ये पूरा कैंडल क्या है, वन डे का कैंडल है। ये कैंडल है वन डे का, ठीक है। वन डे का कैंडल है। ये वन डे का कैंडल क्या करता है, वन डे का कैंडल ने क्या किया, मान लीजिए कि यहाँ पे ये 100 रुपए के ऊपर ओपन हुआ, ठीक है। ओपन हो जाने के बाद उसने लोअर पॉइंट लगाया 90 पे, ठीक है। 90 पे इसने लोअर पॉइंट लगाया। जब 90 पे इसने लोअर पॉइंट लगाया, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से मार्केट तुरंत ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद मार्केट और ऊपर गया और इसने एक हाई पॉइंट लगाया यहाँ पे, ठीक है। ये हाई पॉइंट कहाँ पे लगाया इसने, 120 तक इसने हाई पॉइंट लगाया। हाई पॉइंट लगाने के बाद मार्केट थोड़ा सा और नीचे आ गया और यहाँ पे कैंडल का क्लोजिंग किया। कैंडल का क्लोजिंग कहाँ पर किया, 110 पे किया। मतलब क्या किया मार्केट ने, सबसे पहले इसका ओपनिंग पॉइंट मतलब फर्स्ट पहली बार क्या हुआ, मार्केट ने ओपन किया। ओपन करने के बाद थोड़ा सा नीचे आया हल्का। नीचे आने के बाद मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये पूरा गेम होता है बायर और सेलर का होता है। बायर और सेलर सेलर क्या करते हैं, उनका पूरा जोर लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे ओपन हुए बायर्स लोगों ने, फिर क्या हुआ, बायर्स लोगों ने जब ओपन किया तो सेलर्स यहाँ पे आ गए। सेलर्स लोगों ने क्या किया कि मार्केट को थोड़ा नीचे ले गए, लेकिन सेलर के पास उतना पावर नहीं था या फिर उतनी ताकत नहीं थी कि ये हाथ तक ले गए, और यहाँ पे फिर से बायर आ गए। बायर आने के बाद उन्होंने फिर से मार्केट को ऊपर ले गए। बायर्स मार्केट को ऊपर ले गए और यहाँ पे फिर से सेलर्स एक्टिवेट हो गए। सेलर्स एक्टिवेट हो जाने के बाद फिर से सेलर्स ने क्या किया, मार्केट को नीचे ले आए और यहाँ पे उन्होंने क्लोजिंग कर दिया। तो इस तरह बुलिश कैंडल यहाँ पे पूरी बन गई है, ठीक है दोस्तों। इस तरह यहाँ पे बुलिश कैंडल बन गई है, ठीक है। बुलिश कैंडल क्या करती है, हमेशा ऊपर ले जाती है मार्केट को। उसी तरह बेरिश बेरिश कैंडल क्या है वो भी हम जान लेते हैं। बुलिश कैंडल को ओपनिंग नीचे होता है, क्लोजिंग ऊपर होता है, ठीक है। उसी तरह बेरिश कैंडल का ओपनिंग ऊपर होता है, ठीक है, और क्लोजिंग नीचे होता है। वो कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे। मार्केट ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे थोड़े से बायर्स आ गए। बायर्स ने क्या किया, मार्केट को ऊपर ले गए। मार्केट को ऊपर ले जाने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे फिर से सेलर्स आ गए। सेलर्स ने क्या किया, पूरा जोर लगाया और मार्केट को नीचे ढकल दिया, मार्केट को नीचे ले आए। ले आने के बाद यहाँ पे फिर से बायर्स बैठे थे, बायर्स ने फिर से मार्केट को ऊपर ले गए और यहाँ पे कैंडल को क्लोजिंग किया। तो इस तरह हो गई ये बेरिश कैंडल, हो गई तैयार। इस तरह साइकोलॉजी होती है कैंडल स्टिक की। इस तरह लैंग्वेज होती है कैंडल स्टिक की कि मार्केट को वो ऊपर कैसे ले जाते हैं और नीचे कैसे ले जाते हैं। अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, ठीक है दोस्तों। आपको अगर ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, आपके पास अगर कोई डीमैट अकाउंट आपको ओपन करना है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक धन डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है। उस लिंक से आप अकाउंट ओपन कीजिए। फ्री में है डीमैट अकाउंट ओपनिंग, जहाँ पे आपको ट्रेडिंग व्यू का फ्री वर्जन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। जैसे कि मैं भी यहाँ पे धन अकाउंट ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसका बेनिफिट क्या है कि हमें यहाँ पे जो ट्रेडिंग व्यू का फीचर है वो आपको फ्री में मिलता है। इसलिए धन में ज़रूर आप अपना अकाउंट ओपन कीजिए। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कैंडल स्टिक क्या है आपको पता चल गया होगा। तो कैंडल स्टिक सिर्फ ऐसी नहीं होती, कैंडल्स बहुत सारे टाइप होते हैं कैंडल्स के। तो वो हम अभी यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहली कैंडल है हमारे पास, एक डोजी कैंडल है, ठीक है। देखो दोस्तों, ये कैंडल स्टिक का पार्ट हम 2 से 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। आज मैं आपको कुछ कैंडल्स सिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जैसे कि फर्स्ट में हम यहाँ पे ये वाला पॉइंट कवर करेंगे, फिर उसके बाद ये पूरे कैंडल स्टिक हम कवर करेंगे, और उसके बाद हम ये वाले कैंडल स्टिक कवर करेंगे, ठीक है। अभी कैंडल स्टिक के भी है ना प्रकार होते हैं। जैसे कि सिंगल कैंडल स्टिक होता है जहाँ पे एक ही कैंडल हमें बताता है, ठीक है। दूसरा एक डबल कैंडल स्टिक होता है जहाँ पे हमें 2 कैंडल स्टिक मिलते हैं, ठीक है, उसका पैटर्न रहता है। और तीसरा होता है मतलब 3 कैंडल स्टिक पैटर्न, जहाँ पे हमें 3 कैंडल के कॉम्बिनेशन से हम यहाँ पे इस मार्केट को देख सकते हैं। तो हम फर्स्ट देखते हैं कि किस तरह कैंडल स्टिक
क्रिएट होते हैं और हर एक कैंडल का क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो फर्स्ट कैंडल है हमारे पास डोजी कैंडल है, ठीक है। डोजी कैंडल क्या हमें करती है, डोजी कैंडल अगर आप देखोगे तो वो क्या होता है कि मान लीजिए एक ऐसी कैंडल होती है जहां में विक बहुत बड़ी होती है और उसका जो बॉडी का पार्ट होता है वो बॉडी का पार्ट बहुत कम होता है, ठीक है। इसमें कलर कोई मैटर नहीं करता, मान लीजिए ये ग्रीन भी हो सकती है या फिर रेड भी हो सकती है, इसलिए इसका कलर मैटर नहीं करता। और हमेशा मैं अभी जो भी कैंडल स्टिक आपको सिखा रहा हूँ ये हर एक कैंडल स्टिक आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ही बनना चाहिए, तभी उन कैंडल्स का इंपॉर्टेंस है, नहीं तो कैंडल्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मतलब कैसा है, अगर मान लीजिए मान लीजिए मार्केट ऐसा चल रहा है और बीच में अगर कोई डोजी कैंडल बनी तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ही बनना चाहिए, उसके बाद ही वो कैंडल अच्छी तरह से वर्क करती है, वो आपको अच्छा तरह से प्रॉफिट बना के दे सकती है। इसलिए कैंडल स्टिक अगर आप देख रहे हो तो उसके लिए आपको हमेशा हमेशा आपको वो उसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ही आपको देखना चाहिए। अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है ये आप नहीं जानते हो तो आप हमारा ये वीडियो देख सकते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, जिसमें हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है वो पूरी तरह से अच्छे से समझाया है। उसी के साथ साथ ट्रेंड लाइन का वीडियो भी आप अगर देखोगे तो ट्रेंड लाइन के वीडियो पे भी आपको अच्छे से नॉलेज मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको कैंडल स्टिक में कैसे एंट्री करना है ये आपको पता चल जाएगा। तो डोजी कैंडल क्या है पहले हम देख लेते हैं। डोजी कैंडल क्या करता है, जिसमें विक बहुत बड़ा होता है और उसकी जो बॉडी होती है वो बहुत छोटी होती है। मतलब इसमें क्या होता है ना दोस्तों, कि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों भी है, ठीक है। क्योंकि क्या हुआ, मान लीजिए मार्केट का ओपनिंग प्राइस यहाँ पे था तो सेलर्स ने मार्केट को नीचे ले आए, उसके बाद यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हुए, बायर्स ने फिर से यहाँ पे ऊपर ले गए और यहाँ से फिर से सेलर्स एक्टिवेट हो गए और सेलर्स एक्टिवेट हो जाने के बाद मार्केट को नीचे लेके आए और यहाँ पे इन्होंने क्लोजिंग दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, बायर्स है, ठीक है, जैसे यहाँ पे बताता हूँ, बायर और सेलर दोनों भी बराबर है, दोनों भी इक्वल है, ठीक है, दोनों भी बराबर है। इसलिए उन्होंने क्या किया, दोनों ने पूरे जोरों से यहाँ पे ताकत लगाई और मार्केट को एक सेम लेवल पे जहाँ पे ओपन हुआ वहाँ पे क्लोजिंग कर दिया और सेम लेवल पे मार्केट को उन्होंने वहाँ पे किया। अब हम कैंडल पे क्लोज एंट्री कहाँ पर लेंगे, मान लीजिए ये कैंडल कोई सपोर्ट एरिया पे बनी है, ठीक है, मान लीजिए ये सपोर्ट एरिया भी ये कैंडल बनी है, तो सपोर्ट पे हमें क्या करेंगे, जब इसका हाई ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को ब्रेक करती है, ठीक है, और ऊपर के साइड अगर क्लोजिंग देती है तो नेक्स्ट कैंडल ओपन होते ही हम यहाँ पे इसकी एंट्री ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम इसकी एंट्री ले लेंगे। स्टॉप लॉस हम इस कैंडल के नीचे रखेंगे, टारगेट हमारा ऊपर का रहेगा 1:2 या 1:1, ठीक है दोस्तों। और मान लीजिए ये कैंडल अगर बनती है रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे, मतलब मान लीजिए ये कैंडल यहाँ पे बनती है रेजिस्टेंस पर, तो रेजिस्टेंस पर बनने के बाद जब इसका लो पॉइंट ब्रेक हो जाएगा और कोई कैंडल यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दे रही है, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी एंट्री ले लेंगे, ठीक है। स्टॉपलेस इसके ऊपर रहेगा, टारगेट हमारा 1:2 1:1 का हम यहाँ पे टारगेट बुक करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह हो गई ये फर्स्ट कैंडल जिसका नाम है डोजी। अब हम सेकंड कैंडल देखते हैं। सेकंड कैंडल कौन सी है, स्पिनिंग टॉप कैंडल है। स्पिनिंग टॉप कैंडल मतलब क्या, स्पिनिंग टॉप कैंडल वो कैंडल होती है जो छोटी होती है, ठीक है, जो छोटी होती है लेकिन इसमें पावर भी बहुत ज्यादा होती है दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए ये एक कैंडल है जहाँ पे क्या होता है, अगर समझो ग्रीन कैंडल है तो यहाँ पे बायर्स ज्यादा होते हैं, ठीक है, बायर्स यहाँ पे ज्यादा है। बायर्स अगर ज्यादा है तो इसमें क्या होगा, बायर्स मतलब ये कैंडल हमेशा सपोर्ट पे बननी चाहिए। सपोर्ट पे जब ये कैंडल बनेंगी, ठीक है, तो बायर्स यहाँ पे ज्यादा है और जब इसका हाई ब्रेक होगा तब हम इसमें एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब हाई इसका ब्रेक होगा तो एंट्री लेंगे, यहाँ पे हमारी एंट्री होगी, स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा और टारगेट हम हमारा 1:2 का रखेंगे दोस्तों, ठीक है। इस तरह हो गई ये स्पिनिंग टॉप कैंडल। स्पिनिंग स्टॉप कैंडल के बाद हो गई माराबुजू कैंडल। दोस्तों माराबुजू कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है, और बहुत अच्छी कैंडल है। ये कैंडल जब आती है तो हमें बहुत अच्छे टारगेट्स मिलते हैं, बहुत लंबे लंबे हम यहाँ पे ट्रेड मिलते हैं, ठीक है। तो
ये कैंडल कैसी बनती है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये कैंडल का क्या होता है दोस्तों, ये कैंडल पूरा इसमें बॉडी रहती है, ठीक है। जहाँ पे बॉडी रहती है, मान लीजिए ये ग्रीन माराबुजू कैंडल है, तो बुलिश माराबुजू कैंडल है, तो यहाँ पे इसका ओपनिंग भी ये है। ओपनिंग हो जाने के बाद यहाँ पे सेलर्स आए नहीं, मतलब जहाँ जब बायर्स आए, बायर्स ने क्या किया, मार्केट को तुरंत ऊपर ले गए, और ऊपर ले जाने के बाद कोई यहाँ पे सेलर्स भी आए नहीं, डायरेक्टली यहाँ पे इसको क्लोजिंग कर दिया, या फिर छोटा सा शेडो भी होगा तो भी चलेगा। और ये कैंडल का कोई ट्रेंड वगैरह नहीं है, ठीक है। मान लीजिए मार्केट अगर कंटिन्यू गिर रहा है और ये कैंडल जब अचानक से बन जाती है, ग्रीन कैंडल मतलब माराबुजू बुलिश कैंडल अगर बन जाती है, तो आप इसका जब हाई ब्रेक हो जाएगा तुरंत आप इसमें एंट्री ले सकते हो। इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है दोस्तों, जैसे कि इसका स्टॉप लॉस है वो बहुत बड़ा बन जाता है। तो जब आप एंट्री लोगे तो इसका स्टॉप लॉस आप जब माराबुजू कैंडल है उसके 50% तक आप इसका स्टॉप लॉस रख सकते हो। मतलब आपका स्टॉप लॉस है जो छोटा होगा, और आप इसका टारगेट 1:2 ले सकते हो, 1:3 भी ले सकते हो दोस्तों। और उसके बाद आप ट्रेलिंग कर सकते हो, क्योंकि ये कैंडल जब बनती है तो मार्केट पूरा ट्रेंड, मतलब उसका जो ट्रेंड है पूरा रिवर्स हो जाता है, ठीक है। इस तरह हो गई ये माराबुजू कैंडल हो गई। ये एक हो गई ग्रीन कैंडल जैसे कि बुलिश माराबुजू कैंडल, और दूसरी हो गई रेड कैंडल जो बियरिश माराबुजू कैंडल है। बियरिश माराबुजू कैंडल क्या होता है दोस्तों, ये भी सेम वैसे ही कैंडल होती है जिसमें सेलर्स बहुत होते हैं, जो ओपनिंग देती है वहां पे वो मतलब मार्केट को ऊपर नहीं ले जाता, डायरेक्ट मार्केट नीचे 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 जाता है, ठीक है। और छोटी सी भी वीक है तो भी चलेगा, और यहाँ पे क्लोजिंग दे देता है। जब इसका लोअर पॉइंट क्या बोलते हैं उसको, लोअर पॉइंट अगर क्लोजिंग दे रहा है तो आप तुरंत इसमें एंट्री ले सकते हो। एंट्री ले जाने के बाद इसके स्टॉप लॉस से आप 50% तक रखो, क्योंकि मान लीजिए कि अगर आपका गलती से ट्रेंड रिवर्स हो गया, ठीक है, और लॉस होगा तो कम होना चाहिए, ओके। अगर मान लीजिए मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है और ये कैंडल बन गई, तो तुरंत ट्रेंड रिवर्सल करके मार्केट नीचे तरफ जा सकता है। तो इस तरह ये कैंडल हो गई, दो कैंडल है, एक हो गई बुलिश महाराबुजू और एक हो गई बियरिश महाराबुजू, ठीक है दोस्तों। तो इस ऐसी तरह हमने देखा, अभी 3 कैंडल स्टिक हमने पढ़े हैं, ठीक है। फर्स्ट कैंडल क्या है मैं आपको फिर से एक रिवाइज कर देता हूँ। एक हो गया डोजी कैंडल जिसमें विक बहुत छोटी होती है, ठीक है। दूसरा हो गया स्पिनिंग टॉप कैंडल जहाँ पे उसमें कैंडल छोटी है लेकिन इसकी बॉडी जैसे कि 20% ऊपर है, 20% नीचे है इसकी विक, ठीक है। और 60% इसकी बॉडी होती है। जैसे इसका हाई क्लोज होता है तो आप अपर साइड में एंट्री ले सकते हो, अगर लो क्लोज होता है तो नीचे की साइड क्लोजिंग ले सकते हो। तीसरी कैंडल स्टिक है हमारी जिसका नाम है माराबुजू कैंडल, जहाँ पे 100% पूरी बॉडी रहती है, ठीक है। 95% अगर वीक रही तो सॉरी 95% वीक रही तो भी चलेगा, लेकिन 100% इसमें आपको ग्रीन कैंडल ही मिलेगी, जैसे कि मतलब बॉडी ही मिलेगी, ठीक है। वो कैंडल हो गई हमारी माराबुजू कैंडल हो गई। तो इस तरह कैंडल्स हमें बताते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। इस पार्ट में हम सिर्फ ये 3 ही कैंडल स्टिक देखेंगे। अभी हम इसके कोई कुछ एग्जाम्पल देखेंगे चार्ट में, ठीक है दोस्तों, क्योंकि चार्ट पे दिखाना भी आपको जरूरी है, ओके। तो मैं आपको चार्ट पे अगर दिखा देता हूँ, जैसे कि हमने 3 कैंडल स्टिक देखे, एक हो गया माराबुजू कैंडल, एक डोजी कैंडल और दूसरा हो गया स्पिन टॉप। तो हम यहाँ पे थोड़े से यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके रखा है। वैसे बहुत कैंडल स्टिक दिखेंगे आपको, फिर भी हमने अभी तक जो 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 कैंडल स्टिक पढ़े हैं वो हम देख लेते हैं सिर्फ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये जो कैंडल बनी है, कौन सी, ये कैंडल, ये कौन सा कैंडल है दोस्तों, डोजी कैंडल है, ठीक है। डोजी कैंडल है ये वाला, डोजी कैंडल आपने देखा, ठीक है। डोजी कैंडल ने क्या किया, जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ, क्लोजिंग दिया, हम नेक्स्ट कैंडल में बैठे और मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है दोस्तों। ये एक हो गया डोजी कैंडल। उसी के साथ हम और भी देख लेते हैं। यहाँ पे मुझे एक स्पिनिंग टॉप कैंडल दिख रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ।
ठीक है। स्पिनिंग टॉप कैंडल कौन सा है? ये वाला स्पिनिंग टॉप कैंडल है, ठीक है, रेड कलर का। जैसे इसका लो क्लोज हुआ, मार्केट नीचे चला गया। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये कहाँ पे बना है? कैसे है ना दोस्तों, आपको इसके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे पता चलेगा। मैं सिर्फ आपको अभी कैंडल स्टिक ही बता रहा हूँ कि कहाँ पर कौन से कैंडल बन रही है, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट बन रहा है, मार्केट देखो, मान लीजिए यहाँ पे एक सपोर्ट बन गया। इसका थोड़ा कलर कम कर देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट बना। सपोर्ट के बाद ये कौन सा बड़ा कैंडल है? माराबुजू कैंडल है। माराबुजू कैंडल का जैसे ही लो जैसे लो इसका ब्रेक हुआ, मार्केट डाउन तरफ आ गया, ठीक है दोस्तों। और भी हम देखेंगे, यहाँ पे भी एक देखो डूजी कैंडल है, ये वाला डूजी कैंडल है। ये ये यहाँ पे डूजी कैंडल है यहाँ पर, ठीक है। उसी के साथ अगर देखोगे आप, हम्म, और भी देखेंगे अगर, हाँ यहाँ पे मुझे एक सपोर्ट दिख रहा है। सपोर्ट पर अगर आप देखोगे, सपोर्ट कहाँ पे? पीछे वाला सपोर्ट रहेगा शायद ये। चार्ट लोड नहीं हो रहा है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है क्या? एक मिनट दोस्तों, नेट कनेक्शन चला गया, देख लेता हूँ मैं थोड़ा सा। नेट तो चल रहा है, इंटरनेट कनेक्शन चला गया इसलिए वो लोड नहीं कर रहे। एक सेकंड होल्ड करो। फिर भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक मुझे एक कैंडल यहाँ पे दिख गया है, स्पिनिंग टॉप कैंडल है। स्पिनिंग टॉप कैंडल, स्पिनिंग टॉप कैंडल यहाँ पे दिख रहा है। ये यहाँ पे स्पिनिंग टॉप कैंडल सपोर्ट पे बना है। जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ, मार्केट अच्छा सा ऊपर चला गया, ओके। तो जितना आप बैक टेस्टिंग करोगे ना दोस्तों, उतना आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। थोड़ा इंटरनेट का इशू चल रहा है, शायद नेट चल तो रहा है लेकिन आगे का चार्ट लोड नहीं हो रहा है। इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। चैनल पर अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो दोस्तों, ठीक है। नोटिफिकेशन बेल को ऑन भी जरूर करो, करके रखना, क्योंकि हमारी ये सीरीज चल रही है, कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप आपके दोस्तों के साथ शेयर करो जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहता है, बेसिक टू एडवांस फ्री में कोर्स में सिखा रहा हूँ। इसका कोई आपको चार्ज करना नहीं, बस आपको हमें हमें प्यार दिखाना है। एक आपका अच्छा लाइक करो, कमेंट्स करो, और उसके बाद हमें सब्सक्राइब करो, फॉलो करते रहो, ठीक है दोस्तों। बहुत हम आगे तक बहुत एडवांस सीखने वाले हैं इसमें, जो जहाँ पे लोग आपसे मतलब क्या बोलते हैं 20-20, 25-25 हजार, 50-50 हजार, लाख लाख रुपए लेते, वो हम आपको यहाँ पे पूरा फ्री में सिखाने वाले। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए दोस्तों, ठीक है। मैं आपको थोड़े एक दो तीन और एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, ठीक है। हाँ, यहाँ पर अगर मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे देख लेते हैं, ये सपोर्ट है। हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट दिख रहा है, ये जो सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखो डोजी कैंडल बनाई ये वाला, ठीक है। मार्क करके दिखाता हूँ, ये डोजी कैंडल है छोटा सा, ठीक है। उसके बाद अगर देखेंगे, डोजी कैंडल है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो दोस्तों, मार्केट ऊपर से नीचे चला गया, लेकिन हमें ये क्या बोलते हैं उसको, रेजिस्टेंस है वो पता नहीं चल रहा। तो हम आगे देखेंगे, मान लीजिए ये हमारा आगे वाला रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे भी देखो डोजी कैंडल एक बना हुआ है। डोजी कैंडल बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको, ये वाला डोजी कैंडल है, ठीक है। डोजी कैंडल से मार्केट रिवर्स आ गया, ठीक है। तो अब बहुत ज़्यादा बैक टेस्टिंग करिए, ठीक है। जितना आप ज़्यादा बैक टेस्टिंग करोगे उतना आपको यहाँ पे आसान हो जाएगा। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।